नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अप्रैल 2022 के हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्या है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे तो आज की क्लास में हम जो जिक्र कर रहे हैं हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा करंट अफेयर अप्रैल 2022 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जब मैं इस करंट अफेयर को देख रहा था तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है इसमें से आपके उभर कर आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन है इस करंट अफेयर के अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। सीटी का जो आपका एग्जाम होना है उस एग्जाम के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भी एक या दो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर से आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है भी आप क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से देखें और बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से अपने नोट्स बनाए भी। इसके साथ साथ क्लास को शेयर करने का भी थोड़ा सा काम कीजिए भी। मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं भी आप क्या है दूसरों का अच्छा करोगे तो खुद का भी क्या होगा, अपने आप अच्छा होगा। तो दूसरों के पास भी क्या करना है, इसको शेयर करना है। इसके साथ साथ ही मैं कई बार आपको बताता हूं इस चीज के बारे में भी हमारी करंट अफेयर की जो पीडीएफ हैं, ज्योग्राफी की पीडीएफ है, हिस्ट्री की पीडीएफ हैं, ओलंपिक की जो पीडीएफ हैं, अलग अलग तरह की जो हमारी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। तो आप सभी बच्चे हमारा जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ ही आपको 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस नंबर पर भी आप संपर्क करके पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हो। परंतु अभी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है पीडीएफों के लिए, क्योंकि हो सकता है 20 आपकी जून तक क्या आ जाए, आपकी हरियाणा करंट अफेयर की बुक आ जाएगी। क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट मिल रहे थे सर हम पीडीएफ जब निकलवाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो आपको क्या है अब प्रिंट बुक ही मिलेगी हरियाणा करंट अफेयर की। यानी मई से लेके अब तक हरियाणा करंट अफेयर की जितनी भी जानकारी आपको सारी की सारी जानकारी उस बुक के अंदर मिलेगी। हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में, हरियाणा में कौन क्या है, उसके बाद में ओलंपिक के बारे में भी हर तरह की आपको क्या है उस करंट अफेयर की बुक के अंदर जानकारी मिलेगी। तो जल्दी आप सब बच्चों को वो बुक मिल जाएगी जिसमें से खेलो इंडिया तक को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास है आपकी, यानी हरियाणा करंट अफेयर 2021 का जैसे जिक्र कर रहे हैं, 2022 का जैसे जिक्र करें तो प्रदेश के किस जिले में आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्मॉल फायर आर्म्स फैक्ट्री की स्थापित की जाएगी भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्मॉल फायर आर्म्स फैक्ट्री की स्थापित की जाएगी, तो ये तलवंडी राणा के अंदर भी। हिसार जिले का एक गांव है जो हिसार चंडीगढ़ रोड के ऊपर पहला एक गांव आता आपका तलवंडी राणा, वहां पर ये आपकी क्या स्थापित की जा रही है। यहां पर AK-47 राइफल कैलिबर का निर्माण होगा। गृह मंत्रालय ने हिसार की अमोल स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसके लिए लाइसेंस जारी किया है भी। ठीक है भी, तो ये आपके तलवंडी राणा गांव में स्थापित होगी। मैं बार बार आप सब बच्चों को बताता हूं, खास करके मैं दिल्ली सल्तनत का जब भी मैंने जिक्र किया तो आपको बताया था, ये तलवंडी राणा का मतलब होता है घोड़े पालने वाले लोग। क्या मतलब होता है इसका? घोड़े पालने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ग में दिए जाने वाले सर्वोच्च युवा पुरस्कार पाने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। अभी कौन सा स्थान है? हरियाणा का तो दूसरा स्थान है। प्रदेश के 55 युवाओं को वर्ष 1985 से 2019 तक ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रदेश की 17 महिलाओं को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो दूसरा स्थान आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा का। और हरियाणा में अब तक 2019 तक का जब हम जिक्र करें तो 17 महिलाओं को भी क्या ये पुरस्कार मिल चुका है। प्रदेश की किस छात्रा का जूनियर कैडेट विश्व तलवारबाजी प्रतियोगिता में चयन हुआ है? तो ये कन्नू प्रिया है भी। जींद जिले से, हरियाणा का जो हार्ट है जींद से संबंध रखती है ये जो गुड़िया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है के वीसी के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो ये प्रोफेसर जेपी यादव है भी। प्रोफेसर जेपी यादव को इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी का, तो वीसी नियुक्त किया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं जो स्टेट जो विश्वविद्यालय है, राज्य के जो विश्वविद्यालय है, उनका जो चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है
और एक राज्यपाल के नीचे उन विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं कि वीसी होते हैं, वाइस चांसलर। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के जो वीसी जो बनाए गए हैं प्रोफेसर जेपी यादव बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के अंदर है भी, स्टेट विश्वविद्यालय उनके तो जो चांसलर जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, राज्यपाल होते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं भी। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कैथल जिले के मुंदड़ी गांव में है। कैथल जिले के मुंदड़ी गांव के कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये रमेश भारद्वाज है भी। तो रमेश भारद्वाज का कार्यकाल कितना वर्ष का रहेगा? वो 3 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का रहेगा? 3 वर्ष का रहेगा। तो याद करना, हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है मुंदड़ी गांव कैथल में। मैंने बहुत बार आप सब बच्चों को बताया है और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाए भी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का नाम जो आपको बताया था यही है, वो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से आपका, ठीक है भी। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान करना और नोट करना, पीडीएफ वगैरह है और बच्चों के पास भी सेंड किया करो भी, ठीक है। हरियाणा की किस गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का पहला पक्षी घर बनकर तैयार हो रहा है अभी? तो ये पाली, महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव पाली है, पाली में बनकर तैयार हो रहा है। बाबा जयराम दास धाम में भी, बाबा जयराम दास धाम है, उसमें ऊंचाई जो होगी उसकी 71 फीट होगी और 7 मंजिला होगा भी। कितनी मंजिला होगा ये? 7 मंजिला, यानी 71 फीट उसकी ऊंचाई होगी, 7 मंजिला होगा। भुवनेश्वर में आयोजित पैरा नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नवदीप सिंह है भी। ये बुआना लाखू है, पानीपत जिले का एक गांव, उस गांव से क्या रखते हैं आपके नवदीप संबंध रखते हैं, इंपोर्टेंट है। ये भुवनेश्वर आपको ध्यान होना चाहिए, उड़ीसा है ना, उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा वही उड़ीसा जहां पर एक धाम भी है, 4 धामों की जैसे हम जिक्र करते हैं ना, केदारनाथ का जैसे जिक्र करते हैं, रामेश्वरम का और द्वारका और पुरी का जिक्र करते, तो पुरी आपका किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा, भुवनेश्वर का जिसे हम जिक्र करें, ठीक है भी। मध्य प्रदेश में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन कौन सा राज्य बना है भी? तो ये हरियाणा राज्य बना है भी। कौन सा राज्य बना है? हरियाणा राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा हैंडबॉल जो है उसके जो चेयरमैन का जिक्र करें भी, ठीक है, यानी हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दिग्विजय चौटाला है भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी से ये संबंध रखते हैं। प्रदेश के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न, अच्छा क्वेश्चन है, याद करना सभी बच्चे, प्रदेश के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्ड मेडल, भारत रत्न है मदर टेरेसा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर कुलदीप ढींडसा अंबाला से भी, ठीक है। भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। मैंने आपको कई बार बताया है, ये मदर टेरेसा जो है ना, ये भारत की पहली महिला है जिनको शांति के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा। मैंने कई बार आपको बताया इस चीज के बारे में। 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में मदर टेरेसा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की संस्थापक के रूप में भी किसको जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है, ठीक है भी। इनके बारे में भी आप सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो कुलदीप ढींडसा अंबाला का जैसे हम जिक्र कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले चौकीदार अब गृह विभाग की बजाय किस विभाग के अंतर्गत काम करेंगे भी? तो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो काम करने वाले जो चौकीदार थे ना, पहले गृह विभाग के अंदर काम करते थे। गृह विभाग के अंतर्गत ही हरियाणा पुलिस काम करती है। तो पुलिस जब भी गांव के अंदर जाती थी तो किससे संपर्क करती थी? चौकीदार से संपर्क करती थी, बीच उसके घर जाना है, क्योंकि वो चौकीदार गृह विभाग के अंदर काम करते थे। परंतु अब गृह विभाग से हटा के उनको अलग विभाग के साथ जोड़ दिया गया है। किस विभाग? पंचायत विभाग के भी। किस विभाग के साथ उनको? पंचायत विभाग। तो ये चीज भी आप नोट करो। प्रदेश के किस जिले में देश का पहला और इकलौता आयुष विश्वविद्यालय बनेगा भी? तो ये कुरुक्षेत्र में है भी। कहां पर बन रहा है? ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर आपका आयुष विश्वविद्यालय बना हुआ है। और इस आयुष विद्यालय का अभी भी क्या चल रहा है? निर्माण कार्य चल रहा है भी, ठीक है।
डॉक्टर बलदेव सिंह इसकी क्या है, वीसी है। मैंने आपको पहले भी कई क्लासों के अंदर इनके बारे में बता चुका हूं। कुल एरिया जो है इसका 102 एकड़ भूमि है भी, ठीक है। तो ये चीजें नोट किया करो, बार बार बताता भी रहता हूं मैं इनके बारे में। प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जहां पर हेली एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, तो ये कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल में है भी। ये कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज है, करनाल में है। इस मेडिकल कॉलेज फेज 2 के लिए प्रस्तावित 50 बेड की आधुनिक ट्रामा सेंटर की छत पर 2 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है भी, पढ़ना इसके बारे में भी। नेक्स्ट है, अब प्रदेश में आर्थिक रूप से, ठीक है, अब प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत आरक्षित सीटों को पर दाखिला मिलेगा? पहले 25%, ठीक है, अभी 25%, यानी 25% सीटों पर क्या मिलेगा उनको? दाखिला मिलेगा। पहले कितनी थी? 10 सीटों पर मिलता था। पहले कितनी सीटों पर? सॉरी 10% था भी, अब जी बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 25%, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना इसके बारे में भी। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए कवि दयाचंद माइना सम्मान, कवि दयाचंद माइना सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? गांठ मान लेना इस क्वेश्चन की भी, सभी बच्चे अपने मन मस्तिष्क के अंदर इतने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बसा लेना है, क्योंकि नेक्स्ट भविष्य में जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन एग्जामों के अंदर इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना 110% है, ठीक है। कितनी? 110% है। तो कवि दयाचंद माइना जो सम्मान से सम्मानित होने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति जो है वो शमशेर सिंह कोसलिया भी, शमशेर कोसलिया है, महेंद्रगढ़ से भी, ठीक है। ये कवि दयाचंद माइना वही है, ये दयाचंद माइना जिसको माइना गांव से संबंध रखते हैं, रोहतक जिले के, हरियाणा के जॉन मिल्टन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और हरियाणा के पहले कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय कवि का दर्जा हासिल किया। हरियाणा के पहले कवि जिन्होंने राष्ट्रीय कवि का दर्जा हासिल किया, तो ये आपके कौन है? दयाचंद है माइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगर उत्तर भारत का हम जिक्र करें तो उत्तर भारत में दूसरा स्थान है भी। उत्तर भारत में कौन सा स्थान है इनका? दूसरा। और संपूर्ण भारत में जैसे जिक्र करें तो इनका 8वां स्थान हरियाणा का, पढ़ लेना इसके बारे में। केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए प्रदेश के किस गांव की सफलता की कहानी को मिसाल के तौर पर चुना है? तो ये किशनगढ़ गांव है, हिसार जिले का भी। आदमपुर से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है। जब हम जिक्र करते हैं सदलपुर से निकलते हैं तो किशनगढ़ बरवाड़ा जो आता है, तो ये किशनगढ़ गांव वही है। आदमपुर जो खंड के अंतर्गत ये गांव आता है आपका किशनगढ़। तो हिसार जिले का किशनगढ़ गांव को चुना गया है भी। किसके अंतर्गत चुना गया है? केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए प्रदेश के किस गांव की सफलता की कहानी को मिसाल के तौर पर चुना है? इसकी सफलता की जो कहानी है ना उसको मिसाल के तौर पर चुना है, पढ़ना इसके बारे में। इस गांव को गोद लिया था राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा द्वारा। इसको किसने गोद लिया था? डॉक्टर सुभाष चंद्रा के द्वारा गोद लिया गया था। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा हाल ही में, आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान से राज्यसभा के क्या है निर्दलीय उम्मीदवार थे राज्यसभा के सदस्य के लिए, परंतु वहां से क्या है वो चुनाव हार गए हैं। क्या है? चुनाव हार गए हैं। प्रदेश के किस सहकारी प्रसंघ को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए NCDFI ई मार्केट के सक्रिय भागीदारी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ है भी, ठीक है। इसकी जो अध्यक्ष है कौन? आपको ध्यान होना चाहिए, रणवीर सिंह है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था भी, ठीक है भी। अमित शाह के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है इस चीज के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, और अमित शाह का जो संसदीय क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश की किस बेटी को वाटर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये स्वाति नेन है भी, करनाल से, पढ़ना इसके बारे में भी। प्रदेश के किस सैनिक को सूर्य दिवस के मौके पर गृह सचिव द्वारा ग्लेटरी अवार्ड से नवाजा गया? तो सोनू अहलावत है। लिजवाना खुर्द है, ये जींद से संबंध रखते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी आप भाई
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा में निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार, हरियाणा में निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार किस देश में हेल्प डेस्क स्थापित करेगी? तो कनाडा के अंदर भी। कहां स्थापित करेगी ये? कनाडा। ठीक है भी, आपको मैंने कई बार बताया भी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कनाडा, जिसकी राजधानी क्या है? ओटावा। क्या राजधानी इसकी? ओटावा। पढ़ना भी। मिशन वचन पूर्ति, मिशन वचन पूर्ति भी शुभारंभ कब हुआ था इसका? 7 अप्रैल 2022 को। और 7 अप्रैल को आप सब बच्चे जानते भी, हम विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में भी बनाते हैं। 2-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, WHO दिवस जो है वो कब बनाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को इसका शुभारंभ हुआ था किनके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी। वर्ष 1991 से 1993 तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने को इस मिशन का शुभारंभ किया गया। यानी 1991 से 93 के बीच में जो कश्मीरी पंडित आए थे और बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में जो रहे थे, जहां जमीन खरीदी, तो उनको मालिकाना हक दिया है वर्तमान सरकार के द्वारा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 182 परिवारों को मालिकाना हक के कागज सौंपे हैं भी। ठीक है भी, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ो भी। ये बहादुरगढ़ वही है जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सरफाबाद के नाम से। 8वें सब्जी एक्सपो 2022 का आयोजन है। 8वें सब्जी एक्सपो 2022 का आयोजन है कब से कब तक किया गया था? तो 9 से 11 अप्रैल 2022 को। कहां पर है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल के अंदर, घरोंडा करनाल में। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा देश में हर घर नल से जल मिशन के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने टॉप राज्यों में शामिल हो गया है? तो टॉप 3 राज्यों के अंदर क्या हो गया? ये शामिल हो गया हरियाणा। पढ़ना। प्रदेश के किस साहित्यकार को वैश्विक हिंदी साहित्य से सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये मधुकांत मधु है। रोहतक से भी मधुकांत मधु है, रोहतक से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के दूसरे प्रबंधन संस्थान का ऑनलाइन शिलान्यास किस जिले में किया गया है? तो ये गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 43 IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जैसे हमें जिक्र करते हैं, तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया, गुरुग्राम के सेक्टर 43 के अंदर भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण की विधिवत शुरुआत कब हुई है? ठीक है, पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण की विधिवत शुरुआत कब हुई है? तो आप पढ़ना भाई, 10 अप्रैल 2022 को। प्राधिकरण की घोषणा जो हुई थी वो 8 जून 2021 को हुई थी। प्राधिकरण की जो घोषणा हुई थी ना वो 8 जून 2021 को हुई, जबकि इसकी शुरुआत जो होगी बनके जो तैयार 10 अप्रैल 2022 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ना। प्रदेश का पहला टीबी छाती हृदय रोग की जांच और इलाज हेतु 5 मंजिला अस्पताल किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? अंबाला में भी। कहां बनकर तैयार हुआ है ये आपका? अंबाला में। शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये नगर दर्शन पोर्टल है भी, नगर दर्शन पोर्टल है। और शुभारंभ जो इसका किया गया था 13 अप्रैल 2022 को भी, 13 अप्रैल 2022 को। प्रदेश के किस छात्र ने 30 सेकंड में 285 पंच मारकर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तुषार है सफीदो जीन से भी। बहुत उसका जोश है भी, होश का अगर हम जिक्र करें तो 30 सेकंड में 285 पंच करना भी, 285 पंच करना बहुत बड़ी महारत हासिल की हुई है भाई ने। तो ये पढ़ना इनके बारे में भी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा किन्हें राष्ट्रीय टीबी रोग अनुमूलन कार्यक्रम का हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर शिवकांत अभी, ये छाती रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर शिवकांत जो है ये छाती रोग विशेषज्ञ हैं। प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है आपका फरीदाबाद में, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। देश का पहला और एशिया का 8वां VMX साइकिलिंग ट्रैक प्रदेश के किस जिले में बनेगा भी? ये कुरुक्षेत्र में बनेगा भी। कहां पर बनेगा आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा। प्रदेश के किस जिले में पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर बनाया जाएगा? ये पंचकुला में बनेगा भी। कहां पर बनेगा आपका? पंचकुला के अंदर भी।
तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आप बच्चों को क्या करना, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं। प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित सुश्रुत सम्मान से नवाजा गया है? तो डॉक्टर R.S. चौहान है भी, डॉक्टर R.S. चौहान है। ये रोहतक में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के क्या है, अध्यक्ष है भी, तो पढ़ना इनके बारे में भी। हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो ये हरियाणा बना है भी। 11 वर्ष बाद हरियाणा पुरुष हॉकी का राष्ट्रीय चैंपियन बना भी, 11 वर्ष बाद भी, ठीक है भी। इससे पहले 2011 का जैसे हम जिक्र करते हैं 2011 में बने थे, अब 2022 के अंदर भी। नेक्स्ट जो है, प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश टोंक है भी, राजेश टोंक है। हरियाणा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, नोट कर लेना सभी बच्चे। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये नंदिनी है भी, कौन है आपकी? नंदिनी है। पुंसिका गांव से संबंध रखते हैं, रेवाड़ी जिले का ये गांव है। कुल राशि तो दी जाती है इसके अंतर्गत 50,000 रुपए। कितनी राशि? 50,000 रुपए। नंदिनी ये सम्मान प्राप्त करने वाली हरियाणा की सबसे कम उम्र 19 वर्ष की युवा साहित्यकार बनी है भाई। और नंदिनी की इनकी जो पहली कृति है बुलबुल के पंख, क्या है? बुलबुल के पंख के लिए इन्हें इस सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनकी रचना पूछी जा सकती है, पहली रचना कौन सी है? युवा है, आपको ध्यान होना चाहिए। उम्र पूछी जा सकती है, 19 वर्ष की है भी। और कौन सा पुरस्कार? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सब बच्चे जानते ही हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को भी, ठीक है भी। और इसीलिए 12 जनवरी जो है आपको ध्यान होना चाहिए, इसको हम क्या बनाते हैं? युवा दिवस बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और 1902 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उनके नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? आपको ध्यान होना चाहिए 1897 में। कहां पर की थी? वेस्ट बंगाल, कोलकाता का, जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो ये जानकारियां आप सभी के सभी बच्चे पढ़ा करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम गांव जिसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर है? प्रदेश का प्रथम गांव जिसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GM पोर्टल पर जोड़ा गया, तो ये मुबारकपुर गांव है भी, गुरुग्राम का। प्रदेश के विकास तथा पंचायत विभाग को पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल ई ग्राम स्वराज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत गुरुग्राम के फरूक नगर खंड के गांव मुबारकपुर से की गई है भी, ठीक है भी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप पढ़ना भी। प्रदेश के किस शिक्षाविद को शिक्षा व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्र निर्माण रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोगिंदर रोहिला है भी, डॉक्टर जोगिंदर रोहिला है। इनके बारे में भी पढ़ लेना भी। क्वेश्चन सभी के सभी क्या है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आप कितने इनको याद करते हो वो आप सब बच्चों पे डिपेंड करते हैं भी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सोनीपत की किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो ये सरिता मोर है भी। 59 किलोग्राम भार वर्ग में, 59 किलोग्राम में भार वर्ग में। प्रदेश के किस युवा वैज्ञानिक को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई है? तो ये अंकित मलिक है भी, पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा लोक लेखा समिति 2022-23 के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो हाल ही में हरियाणा लोक लेखा समिति 2022-23 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वरुण चौधरी है भी, वरुण चौधरी। ये मुलाना से विधायक है भी, मुलाना से विधायक। और किस पार्टी से विधायक है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से? कांग्रेस से। मुलाना एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है। किस जिले के अंतर्गत आता है जी? ये अंबाला जिले के अंतर्गत आता है मुलाना, ठीक है भी, पढ़ना। झारखंड के रांची में हुई कैंडिडेट कुश्ती नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 30 मेडल जीते हैं। प्रदेश के किन व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पद्म शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया?
तो जसविंदर गिल और पवन सचदेवा इनको अंतरराष्ट्रीय पद्म सूर्य पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। प्रदेश के किस जिले में प्रथम बार टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी? तो करनाल जिले के अंदर क्या की जाएगी, आपको ध्यान होना चाहिए, टमाटर की स्मार्ट खेती की जाएगी। स्मार्ट है खेती की जाएगी, पढ़ना पूछा जा सकता है। कुपोषित बच्चों और कुपोषित बच्चों और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के पहले मुस्कान केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से भी, फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से। तो कुपोषित और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ठीक है भी, मैंने कई बार आपको बताया है भी, कई बार क्वेश्चन पूछे गए एसएससी के द्वारा भी, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है भी? तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि विश्व के अंदर इथोपिया एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर क्या है, बच्चे कुपोषण का शिकार है भी। ठीक है भी, तो कुपोषित बच्चे है वहां पर और शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। और भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे और शिशु मृत्यु दर अगर किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश में है, पढ़ना भी। हाल ही में इसरो द्वारा प्रदेश के किस युवा वैज्ञानिक को यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम के लिए तहत चुना गया है? तो ये जे सांगवान है भी, किनाना जींद से संबंध रखते हैं, किनाना जींद से भी। आपको इसरो के बारे में जानकारी होनी चाहिए भी। इसरो जो है, एक इसरो ये होता है और एक इसरो ये होता है भी। ठीक है भी, इसरो इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत इनको क्या है, जे सांगवान किनाना को पुरस्कृत किया गया है भी। ठीक है, इनको चुना गया है। और एक इसरो है ये ESRO, इसका मतलब होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई और ई का सिर्फ क्या है, फर्क है, तो थोड़ा पढ़ा करो इनके बारे में भी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जींद की महिला पहलवान अंशु मलिक ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? 57 किलोग्राम भार में भी। पानीपत में की महिला पहलवान ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत जीता है, जबकि मनीषा ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है भी। तो ये सारी की सारी जानकारी थोड़ी सी आप पढ़ा करो सभी के सभी बच्चे भाई। प्रदेश के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? ठीक है भी, प्रदेश के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये गुरुग्राम में भी। कहां स्थापित की जाएगी? गुरुग्राम में। राज्य में चिकित्सा अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, टेलीमेड स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक रोगियों के लिए ऑनलाइन परामर्श की सुविधाएं किस जिले से शुरू की गई है या की जाएगी? तो ये अंबाला से भी। कहां से शुरू की जाएगी? आपकी अंबाला से भी। पढ़ो इसको भी। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, समझौता ज्ञापन जो हुआ है वो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पीजीआई चंडीगढ़ के। ठीक है भाई, ये जो समझौता हुआ है वो किसके बीच में? वो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पीजीआई चंडीगढ़ के बीच। सिविल सर्विस दिवस पर, सिविल सर्विस दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये सिद्धार्थ सियाग है भी। सिवानी भिवानी से संबंध रखते हैं भी। सिवानी जो है, सिवानी एक खंड है भिवानी जिले के अंतर्गत, उससे संबंध रखते हैं आपके। ये वर्तमान में समय में राजस्थान के चूरू जिले में कलेक्टर है भी। चूरू जिले की क्या है, ये कलेक्टर है, आपको ध्यान होना चाहिए। इन्हें यह सम्मान खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है। इस सम्मान के तहत इन्हें 1 ट्रॉफी और 20 लाख रुपए का इनाम मिला है भी। ठीक है, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है भी इनके लिए। राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए से तक की भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने के लिए किस ब्यूरो को अधिकृत किया है? तो ये डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो भी, डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो है भी। ठीक है भी, तो ये भी आप पढ़ो पूरी की पूरी जानकारी भाई। नेक्स्ट जो है अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नवीनतम बाल स्वास्थ्य आंकड़ों में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है भी। ठीक है, नवीनतम बाल स्वास्थ्य आंकड़ों में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है तो 27 भी। क्या है? 27। जो पहले कितनी थी शिशु मृत्यु दर? 1000 के पीछे थी 30, और अब कितनी होगी? आपको ध्यान होना चाहिए 27 होगी, घटी है। नवजात मृत्यु दर जो पहले कितनी थी? 22 थी, जो अब कितनी है नए आंकड़ों के अनुसार? 19 है भी। 5 वर्ष से कम मृत्यु दर जो थी पहले 36 थी, अब कितनी हो गई? 31। तो पढ़ना है, घटी है भी। ठीक है, जो बाल मृत्यु दर जो है ना
शिशु मृत्यु दर क्या है, घटी है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो कितनी है आपको, ये भी आपके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पहले कितनी थी अब कितनी है। ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, यानी एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने आपके रवि दहिया। भी कौन है, रवि दहिया, नाहरी सोनीपत से संबंध रखते हैं, नाहरी सोनीपत से संबंध रखते हैं। इन्होंने तीसरा स्वर्ण पदक हाल ही में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है भी। यानी मंगोलिया जो एक देश है ना चीन से ऊपर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वहीं पर इन्होंने इसको जीता है भी। ठीक है भी, तो एक क्वेश्चन मैं भी आप सब बच्चों से पूछता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है भी। ठीक है भी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। और एक हिंट भी दे देता हूं, उस मरुस्थल से सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो आपका कौन सा है, मंगोलिया है भी। कौन सा है, मंगोलिया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर भी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, जिससे आपको ध्यान होना चाहिए मंगोलिया सबसे ज्यादा प्रभावित है भी। 5वीं हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा भी, तो ये 18 मई से लेके 22 मई 2022 तक था भी। ठीक है, आयोजन स्थल जो था हरियाणा कला संस्कृति भवन है कुरुक्षेत्र के अंदर भी। ठीक है, हरियाणा कला संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र किसके तत्वाधान से में, तो संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट और हरियाणा कला परिषद भी। ठीक है, थीम क्या था इसका, थीम जो था आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। और फोकस जो देश था इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसका क्या था, फोकस देश था। इस अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में देश विदेश की 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है भी, हाल ही में जारी खुदाई, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खुदाई के दौरान प्रदेश के किस गांव से इल्तुतमिश तुर्क सुल्तान के प्रथम शासक का जित्तल का सिक्का भी। ठीक है, जित्तल का सिक्का और एक टेराकोट की पंच तथा 50 ग्राम का मिट्टी का बाट मिला है। तो ये ठीक है भी, 500 ग्राम का मिट्टी का बाट मिला है। तो ये बुन्नाखंड के गांव भट्टू में कर्णकोट जो टीला है ना फतेहाबाद में, ठीक है भी, कई चीजें यहां से मिल चुकी है भी। तो ये बुन्नाखंड के गांव भट्टू में कर्णकोट टीले पर ये सब चीजें मिली है भी। ठीक है भी, तो ये जित्तल का जैसे जिक्र करते हैं ना, जित्तल जो इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने जो चलाए थे ना, ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है भी इस चीज के बारे में। तो बुन्नाखंड में देखो, बुन्नाखंड के अंदर भी एक भट्टू है, फतेहाबाद खंड के अंदर भी एक भट्टू खुर्द है, और भट्टू एक खंड है उसमें भी एक भट्टू है, भट्टू कला जिसको बोलते हैं। और भट्टू कला में ही मेरा गांव जो ढांड गांव आता है भी। तो फतेहाबाद जिले के अंदर 3 भट्टू आते हैं, एक तो बुन्नाखंड के अंदर एक भट्टू है, एक फतेहाबाद खंड के अंदर भट्टू खुर्द है, और एक भट्टू खुद खंड है, और भट्टू कला है जिसको बोलते हैं। ठीक है भी, तो ये पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखो हो सकता है भविष्य में आप कोई बच्चा इतना जिज्ञासु बच्चा हो और घूमने के लिए आप आए हो और उतरो कहां पर, आप भट्टू बस स्टैंड पे उतरोगे, भट्टू रेलवे स्टेशन के ऊपर भी। हमें तो यहाँ पर घूमने आए, यहाँ तो हम जित्तल इल्तुतमिश के समय का चला हुआ सिक्का देखने के लिए आए हैं, जबकि आपको फिर पता चलेगा भी लगभग आपको 45 किलोमीटर दूर चल के उस भट्टू से 45 किलोमीटर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, भुन्ना जाना पड़ेगा। और भुन्ना से आपको ध्यान होना चाहिए फिर कहाँ जाओगे, आप भट्टू जाओगे भी। ठीक है, जहां से ये मिले। तो ये स्थान का भी आपको भूगोल आपको याद होनी चाहिए, ज्योग्राफी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी आपको याद है ना, तभी तो आप पता कर सकते हो भी कौन सी चीज कहां पर है भी। चलो ठीक है, पढ़ो इसके बारे में भी। झारखंड के रांची में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप के 76 किलोग्राम भार में सिरसा जिले की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये सनेया सिद्धू है भी, केरावाली सिरसा भी, केरावाली सिरसा चोपटा के पास एक गांव है। चोपटा से लगभग आप जैसे जिक्र करते हैं तो 7 किलोमीटर दूर एक गांव है केरावाली, उस गांव से क्या है ये संबंध रखती है आपकी। या फिर आप चोपटा डिंग मंडी जो रोड है उस रोड के ऊपर, डिंग जो मंडी रोड है उस रोड के ऊपर आपका गांव है केरावाली जी, जहां से सनेया सिद्धू संबंध रखती है। प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता पुरस्कार से
नवाजा जाएगा। तो ये गुसाइना गांव है सिरसा भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन आपके सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, मैंने आपको बताया, और दोनों ही आपके नाथुश्री चोपटा खंड के अंतर्गत आते हैं भी। किसे? नाथुश्री चोपटा जो खंड है उस खंड के अंतर्गत ये दोनों गांव आते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया है केरावाड़ी का। और प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता पुरस्कार से नवाजा जाएगा? ये गुसाइना गांव है भी, सिरसा, खेड़ी गुसाइना बोलते हैं भी। खास करके उस गुसाइना गांव से जिस लगती हुई राजस्थान की बाउंड्री है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है और भादरा तहसील की क्या लगती है, पूरी की पूरी बाउंड्री लगती है। तो ये चीज भी आप पढ़ो भी। लास्ट गांव है गुसाइना, हरियाणा का जैसे राजस्थान से सीमा, या सिरसा जिले का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। खेड़ी गुसाइना के नाम से ज्यादा चर्चित है। पहले खेड़ी आती है और फिर कौन सा गांव आता है आपका? गुसाइना गांव आता है। कागदाना से जैसे आप गुसाइना जाओगे, ठीक है भी। तो ये जानकारी भी आप पढ़ा करो सभी के सभी बच्चे। मैं कहता हूं भूगोल आपको याद होना चाहिए भी। ज्योग्राफी अगर आपको याद होगी ना, क्योंकि आर्ट के जितने भी जो विषय है ना, आर्ट के सभी विषय आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हमें ऐतिहासिक जानकारी भी होनी चाहिए, भौगोलिक जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक जानकारी भी होनी चाहिए भी, सामाजिक जानकारी भी हमें क्या है, होनी चाहिए। तभी तो हम आपस में एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ सकते हैं और लंबे समय तक उन चीजों को क्या कर सकते हैं, यादें कर सकते हैं भी, ठीक है भी। हाल ही में प्रदेश की किस बेटी ने नेपाल की मेरापिक चोटी 21,247 फीट पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया? तो ये मीनू काली रामणा है भी। डाटा गांव, डाटा गुराना जिसको बोलते हो, डाटा गांव हिसार से संबंध रखती है। प्रदेश की किस व्यक्ति को पृथ्वी के सबसे बड़े प्रेरक व्यक्ति के रूप में गोल्डन बुक ऑफ अर्थ ने पृथ्वी का विश्व रिकॉर्ड 2022 से विभूषित किया गया है भी? तो ये डॉक्टर साधु राम सिंह है भी। खेड़ी बरकी हिसार से संबंध रखते हैं। खेड़ी बरकी गांव है अग्रवा मोड़ से, जैसे आप बरवाड़ा की तरफ साइड में जब जाओगे तो कौन सा गांव आएगा आपका? खेड़ी बरकी गांव आएगा। तो उस गांव से संबंध रखते हैं डॉक्टर साधु राम सिंह। ये मेक्सिको की अंतरराष्ट्रीय क्रोशियम संस्था के भारत निदेशक और नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल के नेशनल सेक्रेटरी है भी। देखो कितनी बड़ी बात है भी इनके लिए, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है भी। हमारे आसपास के क्षेत्र से देखो इतने नामचीन शख्सियत को से पुरस्कृत किया गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के किस भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने रजत पदक जीता है? तो 79 किलोग्राम भार वर्ग में भी, ठीक है, 79 किलो भार वर्ग में इन्होंने ये जो पदक जीता है। नेक्स्ट जो है आपका रोहतक निवासी पहलवान सत्यव्रत कादियान ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में और कांस्य पदक, तथा सोनीपत निवासी दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका भी, ठीक है। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में खुंडा का किरदार निभाने वाले प्रदेश की किस हास्य कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये दरियाव सिंह मलिक, उगराखेड़ी गांव था इनका, पानीपत से संबंध रखते थे। दरियाव सिंह मलिक है और बहुत चर्चित रही थी आपकी चंद्रावल फिल्म। आज भी चंद्रावल फिल्म के गाने है ना हर एक नुक्कड़ पर आपको सुनने को मिलेंगे, और आज भी उनकी प्रसिद्धि उतनी है जितनी उस समय थी भी। तो दरियाव सिंह मलिक का निधन हो गया था हाल ही में। निधन कब हुआ था? 21 अप्रैल 2022 को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे नोट करना भाई। प्रदेश के किस जिले में सिखों के नवे गुरु श्री तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया था? तो पानीपत के सेक्टर 13-17 का जो मैदान है उस मैदान के, ठीक है। नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे भी, आपको ध्यान होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, और गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए, दिल्ली का जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक के अंदर जो आपका आशीषगंज गुरुद्वारा है वहां पर उनकी क्या हुई थी? शहादत हुई थी। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए जो औरंगजेब था उस समय, कौन था? औरंगजेब ने इनका सर कलम करवाया था गुरु तेग बहादुर जी का भी, ठीक है। क्यों? मैंने कई बार आपको बताया कश्मीरी पंडितों का जैसे जिक्र किया था भी, कश्मीरी पंडितों को क्या कर रहा था वो? टॉर्चर कर रहा था। कौन? औरंगजेब कह रहा था भी आप इस्लाम कबूल करो। तो ये भाग के किसके पास आए थे? तेग बहादुर जी के पास आए। तो तेग बहादुर जी ने कहा था भी उसको जाके कह दो भी हमारे गुरु ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो औरंगजेब ने, आपको ध्यान होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी को कहां बुलाया था? दिल्ली बुलाया था। और फिर मैं अक्सर आपको हरियाणा जीके के अंतर्गत बताता हूं भी, जो आनंदपुर साहिब से कहां जा रहे थे वो हरियाणा होते हुए कहां गए थे? दिल्ली गए थे। जैसे लाखन माजरा गुरुद्वारे का हम जिक्र करते हैं ना, और ये जो आपका
नरवाना के पास एक गुरुद्वारा जो आपका है धमतान साहिब है, यहाँ पर रुक के गए थे गुरु तेग बहादुर जी, उसी समय की बातें हैं वो। तो ये चीज आपको पढ़ना इस चीज के बारे में, गुरु तेग बहादुर जी का जैसे तो शहादत किसके समय में हुई थी, औरंगजेब के समय में। 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, जहांगीर के समय में। ये चीज आप पढ़ा करो सारी की सारी जानकारी, ठीक है। कब हुआ था, 24 अप्रैल 2022 को। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम भी किसके नाम पर कर दिया गया है, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर भी, ठीक है। जहां पर यह समागम हुआ उनका नाम तेग बहादुर मैदान, जिस मैदान में हुआ था ना 13-17 का जो मैदान था, उसका नाम भी क्या है, गुरु तेग बहादुर के नाम से। और यमुनानगर एनक्लेव के जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई थी, उस रास्ते का नाम भी गुरु तेग बहादुर मार्ग रखा जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है भी, ठीक है भी। तो पढ़ना बहुत अच्छी जानकारी है, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी बड़ी डिटेल से होनी चाहिए। और खास करके हरियाणा इंडिया जीके की जो हमारी बुक आई हुई है ना, उस बुक के अंदर आपको डिटेल से बृजपाल सर ने इनके बारे में जानकारी आपको दी हुई है। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके अगर सिखों से संबंधित, सिख धर्म से संबंधित, सिखों के गुरुओं से संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उनसे अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरी डिटेल से आपको बृजपाल सर ने जानकारी दी हुई है भी, ठीक है भी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस शिक्षक को राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर रामचंद्र है भी। हरियाणा इथोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक किन शहरों में आयोजित की गई भी, तो ये गुरुग्राम और चंडीगढ़ के अंदर। इथोपिया मैंने बताया ना, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, इथोपिया की अदीस अबाबा, ठीक है भी, ठीक। ये चीज भी आपको पढ़ना है। इथोपिया एक कुपोषित देश के रूप में इसको जाना जाता है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015 से अब तक कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 48 पुरस्कार मिल चुके हैं भी। कितने पुरस्कार मिल चुके हैं, 48 पुरस्कार मिल चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार कितने मिले, 39 पुरस्कार मिले हैं। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार जो 3 है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार 3, और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो है, ये कितने आपको ध्यान होना चाहिए, 3 है। तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल 48 है, 48 भी, ठीक है भी। गुरुग्राम जिले का पहला नगर वन किस गांव में बनेगा भी, गुरुग्राम जिले का पहला नगर वन किस गांव में बनेगा, तो ये घाटा गांव में भी। कौन सा गांव है, घाटा गांव। कुल एरिया जो इसका रहेगा वो 40 हेक्टर भी, क्या रहेगा, 40 हेक्टर है। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित 35वीं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 13 पदक जीते हैं भी। कितने पदक जीते हैं, 13। एक गोल्ड मेडल जीता है, रजत पदक जो 4 है, और कांस्य पदक कितने हैं, 8 है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 13 पदक हैं अकेले हरियाणा प्रदेश के पहलवानों के भी। अकेले जो है वो क्या है आपको, यानी इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल जो जीते हैं, कितने जीते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, 17 जीते हैं, जिसमें से 13 पदक हरियाणा से भी। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा की भी, कितनी बड़ी अचीवमेंट। तो ये चीज आपको पढ़ना भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है भाई, नोट करो सभी के सभी बच्चे। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रदेश के कुल कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो 11 भी, क्या है, 11। डीजीपी सेवानिवृत्त डॉक्टर बीके सिन्हा को सम्मानित किया गया है। एडीजीपी हरियाणा डॉक्टर अरसिंदर चावला है। एडीजीपी नवदीप वीरक है भी, एडीजीपी नवदीप वीरक है। उसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, एडीजीपी सेवानिवृत्त अनिल राव है। एडीजीपी जो है संदीप खिरवार है। डीआईजी डॉक्टर अरुण सिंह है। निरीक्षक सेवानिवृत्त लखविंदर सिंह है। निरीक्षक सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह है। निरीक्षक रामकुमार और निरीक्षक प्रमोद चंद और सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, ये 11 व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा पुलिस के कुल कितने कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये 81 जो व्यक्ति है जिनको सम्मानित किया गया है। अगर टोटल पूछे तो आप 81 और टोटल 11 कितने, 92 बता सकते हो भी, जिनको
हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है भी, विशिष्ट सेवाओं के लिए। तो ये पढ़ो भाई। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है और अभी चल भी रहे हैं अभी, ठीक है भी। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 4 से लेके 13 जून, 4 से लेके 13 जून 2022 तक, ठीक है भी। आयोजन स्थल है पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली है भाई, ठीक है भी। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के अनुसार किसानों की मासिक आय मामले में देश भर में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तीसरे स्थान पर है भी। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान। हरियाणा का मासिक जो आय है वो 22,841 रुपए, पहले था ये 14,434 रुपए। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। हाल ही में ब्राजील में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में प्रदेश की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये ज्योति वर्मा है, हिसार से भी, ज्योति वर्मा, हिसार। ब्राजील आपको ध्यान होना चाहिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश है भी ब्राजील है, ठीक है भी, ब्रासिलिया जिसकी राजधानी है। प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर भी, प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर राष्ट्रीय स्तर की NCC अकादमी बनेगी, तो घरोंडा करनाल। कुल एरिया जो होगा वो 15 एकड़ होगा भी। NCC मैंने कई बार आपको बताया भी है, ठीक है भी। NCC नेशनल कैडेट कोर 1948 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। मैं बहुत बार आप सब बच्चों को बताता हूं, वे भारत में ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने 2 विश्व युद्ध लड़े हैं। असम राइफल है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 में। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जब जिक्र करते हो, उसकी स्थापना हुई थी 1935 में भी, ठीक है भी, 1939 में, सॉरी 1939 के अंदर। BSF 1965 आप पढ़ते हो, ITBP जैसे आप पढ़ते हो 1962 जैसे पढ़ते हो। 1962 में आपके गृह रक्षी जिसको होमगार्ड आप बोलते हो। 1948 में आपकी किसकी हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, NCC की स्थापना हुई थी। पढ़ो, ऐसे बहुत से आपके सामने क्या है क्वेश्चन बनते हैं अभी। फतेहाबाद जिले की किस विद्यार्थी ने अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2021-22 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यश लांबा है भी। कौन है, यश लांबा है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा पहली बार सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया, तो फतेहाबाद। फतेहाबाद की जो अनाज मंडी का जो सब्जी मंडी जो है, नई सब्जी मंडी जो है, उसके पंडाल में इसका आयोजन किया गया था। कब, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। शुभारंभ जो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। हरियाणा के जो खेल मंत्री है ना, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पेवा। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के जो अध्यक्ष है वो मेजर सत्यपाल संधू है, मेजर है सत्यपाल संधू है। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस उपायुक्त मुकेश मल्होत्रा को भी, मुकेश मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पशुओं के लिए उत्तर भारत, पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है भी, तो ये लाला लाजपत राय पशु विज्ञान और चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में बन रहा है भी। देखो पशुओं का भी क्या होता है कि ब्लड बैंक होता है। जितने भी जीव जंतु है, मानव से लेके अगर हम जीव जंतुओं का, सभी के क्या होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं भी। क्या होते हैं, ब्लड बैंक। सभी को ब्लड की क्या होती है, जरूरत भी होती है। तो पशुओं का जो ब्लड बैंक, उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक जो बनकर तैयार हो रहा है वो कहां पर आपका, वो लाला लाजपत राय पशु विज्ञान और चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में, ठीक है भी। चौथे खेलो इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, सोनीपत में। शुरू ये 1 मई से भी, कब है, 1 मई से। प्रदेश की किस लिमिटेड को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा लगातार तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये जिंदल है स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड, ठीक है। ये नवीन जिंदल का और सावित्री जिंदल का जिसे हम जिक्र करते हैं ना, ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा जो स्थापित की उसको ये पुरस्कृत किया गया, ठीक है। हरियाणा ने द ओलंपिक सॉन्ग हरियाणा सपोर्ट सॉन्ग के लिए कौन सा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो म्यूसे गोल्ड पुरस्कार जीता है, ठीक है भी। तो पढ़ लेना इसके बारे में भी पूरी जानकारी। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का किस नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया भी।
नीरज चोपड़ा जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का किस नाम से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, तो ये क्रिएटिंग फॉर इंडिया में, क्रिएटिंग फॉर इंडिया लॉन्च किया है। प्रदेश के किस जिले में पीपीपी मोड पर पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो रहा है अभी, ये फरीदाबाद में। कहां पर बनकर तैयार हो रहे हैं? फरीदाबाद में। ये पीपीपी क्या होता है? प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है भी, ये भी आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये चीज आप पढ़ा करो इसके बारे में भी। हाल ही में प्रदेश के किस मंत्री को 114 करोड़ से सूर्य नमस्कार के पूरा होने पर ओलंपिया विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र व वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है? तो ये आयुष मंत्री है अनिल विज, आयुष मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और अंबाला कैंट से क्या है, ये विधायक है अनिल विज भी, ठीक है भी। तो अनिल विज को सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज की आपकी हरियाणा की करंट अफेयर की अप्रैल 2022 की करंट अफेयर की जो क्लास है। और क्लास कैसी लगी आप सब बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे भी। क्लास है कैसी लगी आप सब बच्चे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसके साथ साथ ही मैं पीडीएफ के बारे में आपको बार बार बताता ही हूँ भी। हमारी से हरियाणा करंट अफेयर की जब पीडीएफ हो, ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, या और भी किसी तरह की जो आपकी पीडीएफ है, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से उसके ऊपर मिलेगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई संशय है, एज ए काउंसलर के तौर पे आपको ब्रिजपाल सर बहुत बखूबी आपको जानकारी देते हैं। किसी भी तरीके की अगर एग्जाम से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, या किसी तरह की और जो सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर आपको मिलते हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, कंपटीशन से संबंधित किसी भी तरह की कैरियर गाइडेंस के रूप में एक ब्रिजपाल सर आपको हमेशा उपलब्ध करवाते हैं जानकारी। तो किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तो ब्रिजपाल सर से आप बेझिझक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 97-287-83-400 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। किसी तरह की आपको पीडीएफ चाहिए, किसी तरीके की आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। एक आप सब बच्चों से गुजारिश है, पीडीएफों के लिए आप सर को बार बार मैसेज मत किया करो। मैं बहुत बार इनके जिसे मेरे को बताते हैं, जब भी बैठते हैं मेरे पास कहते हैं सर मैं 10-10 बार किसी बच्चे को पीडीएफ में भेज देता हूं, और फिर वही बच्चा 11वीं बार भी कहता है प्लीज सेंड मी ऑल पीडीएफ। कब दोबारा मेरे पास पीडीएफ में भेजो, अरे आपने 10 बार आपके पास पीडीएफ में भेजी जा चुकी है सर के द्वारा, तो आप उन पीडीएफ को सेव करके रखो। मेरे को कोई अच्छी जानकारी चाहिए तो मैं अपनी ईमेल आईडी के ऊपर उनको सेव रखता हूं। भविष्य में जब भी मेरे को जानकारी चाहिए तो मैं उनको वहां से डाउनलोड कर ले सकता हूं। आप सब बच्चे थोड़ा सा मतलब इन चीजों के प्रति ध्यान रखो। ये थोड़ी है भी आप सब बच्चों को आपको सर उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, आप सर को परेशान करें। देखो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं ये चाहता हूं, मेरा छोटा भाई है ब्रिजपाल सर, हमारा मेरे दोनों हाथ है वो भी तो एक सक्सेस हो। तो सक्सेस अगर हम उसको बार बार परेशान करेंगे ऐसे तो वो कहां सफल होगा, उसको भी तो थोड़ी तैयारी करनी है। तो ये बात नहीं, आप मेरे एक परिवार के सदस्य हो, परिवार के सदस्यों को मैं बता सकता हूं, तो थोड़ी सा ध्यान रखा करो सभी बच्चे, ठीक है भी। तो क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके सभी के सभी बच्चे जरूर बताएं। और एक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसके बीच में एक क्वेश्चन पूछा है बे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, जिसका संबंध आपको मैंने बताया भी था। एक बीच में क्वेश्चन आया था मंगोलिया का, तो मंगोलिया से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएंगे, ठीक है भी। क्लास कैसी लगी जरूर मेरे को बताना, कोई कमी है तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।